अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शेर मंजूर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि हम यूके के अंदर जो है अपनी कंपनी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस कंपनी के बुनियाद पर जो है हम अपना पेपॉल का बिज़नेस अकाउंट किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्राइप का बिज़नेस अकाउंट किस तरह से ओपन करवा सकते हैं और मज़ीद ये कि अमेज़ोन और दीगर दूसरे अकाउंट जो हैं वो हम किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं। अभी मैंने जो है लास्ट आई थिंक 2 वीडियोस ही डाली हैं और तमाम के नीचे जो है मुझे ज़्यादा कमेंट्स यही मिले हैं कि सबसे पहले जो है हमें ये गाइड करें कि आप जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो है वो पेमेंट्स किस तरह से ले सकते हैं, पेपाल जो है वो लीगल वे से जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की जो है जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अशद ज़रूरत है। सो ये वीडियो जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं होने वाली, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जस्ट जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि बेसिक आगे आने वाले जो इसके मज़ीद पार्ट्स होंगे, मे बी ये टोटल जो इसका जितना भी कंपनी रजिस्ट्रेशन का वर्क आएगा मेरे ख्याल से 2 से 3 पार्ट्स के ऊपर जो है वो चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसके अंदर जो है मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हमने आगे जो है वो करना क्या है। चूँकि आप जानते हैं कि मेरे जो पिछले 2 साल पहले भी जो कोर्सेज आते रहे हैं और जो भी चीज़ मैं अब तक लेकर आया हूँ वो हमेशा जो है वो प्रैक्टिकली लेकर आया हूँ। तो हम इंशाल्लाह जो है इसके अंदर प्रैक्टिकली एक कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा। और क्योंकि ये एक प्रोसेस जो है तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के ऊपर जो है ना वो मिनिमम चला जाता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद वो कंपनी जब रजिस्ट्रेशन की आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी जो है तकरीबन 3 से 4 दिन जो है बिज़नेस डेज़ का जो है वो टाइम लेते हैं और वो फिर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन उसकी करते हैं। फिर पेपॉल की जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करना होते हैं, स्ट्राइप के करना होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मेरे आने वाले पार्ट्स भी जो है वो कुछ डेज़ तक जो है वो आ जाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो है हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है और हम हमारा जो है इसके ऊपर टोटल जो है वो कॉस्ट जो है वो किस हद तक जो है वो आती है। इसके अलावा मैं आपसे लोगों से जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है माजरत चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके अंदर आप मेरी मिस्टेक्स वगैरह निकालते रहते हैं, और जाहिर सी बात है मिस्टेक से ही जो है इंसान सीखता है। और बात यह है कि मैं तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो होता ये है कि मैं बोलना कुछ चाह रहा होता हूँ लेकिन उसका अल्टरनेट वर्ड जो है ना वो आपके माइंड में उस टाइम नहीं मिल रहा होता, तो आप कुछ और बोल जाते हैं। और क्योंकि एडिटिंग के ऊपर जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, सो समटाइम्स हो जाता है कि कुछ लाइंस जो हैं वो मैं स्किप कर जाता हूँ या वो मैं बोलना कुछ और चाह रहा होता हूँ कुछ और बोल जाता हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। क्योंकि अभी 2 साल के बाद वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है वो हर चीज़ का जो अंदाज़ होता है वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। हमने अगर स्ट्राइप का अकाउंट ओपन करवाना है, पेपॉल का अकाउंट ओपन करवाना है और इसके अंदर जो है हमें एक ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट जो होता है वो हमने ओपन करवाना होता है, और इसके अलावा जो है हमने एक दूसरा बैंक होता है मोन्जो, उसका अकाउंट ओपन करवाना होता है। और इसके अलावा भी कुछ बैंक्स हैं यूके के, क्योंकि ये कह सकते हैं आप ये वर्चुअल बैंक होते हैं। अब वर्चुअल बैंक जो होते हैं ना वो हम यहीं बैठे बिठाई जो है ना सारा काम जो है उसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। और इसके अलावा यही चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की। अब अगर हम जो है एक कंपनी रजिस्ट्रेशन उसकी करवाने लगे हैं तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमें चीज़ ज़रूरत आती है वो होती है एक यूके का जो है ना हमें रजिस्टर ऑफिस एड्रेस की एक ज़रूरत पड़ती है, और उसकी बुनियाद पर ही जो है ना हमारी आगे का जो है ना सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रजिस्टर ऑफिस एड्रेस कहाँ से बाय करेंगे। वो जब अब मेरी नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स होंगे उनके अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ 8 से 10 जो है वो वर्चुअल कंपनीज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से जो है ना आप चीप कॉस्ट के अंदर जो है ना आप 1 साल के लिए वर्चुअल एड्रेस जो ऑफिस का एड्रेस होता है वो आप बाय कर सकते हैं।
और इसके अंदर भी जो है कुछ टाइप्स होती हैं ड्रेस की, कुछ कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा चीपेस्ट में दे रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है कंपनी रजिस्टर जो है ना वो नहीं हो सकती। इसके लिए जो है ना हमें रजिस्टर ऑफिस एड्रेस चाहिए होता है। उसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सिर्फ इसके अंदर जो है हम एज इंट्रो ही बात करेंगे कि हम बेसिकली आगे करने क्या वाले हैं। और इसके अलावा जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है आपका एड्रेस चाहिए होता है और आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। अब वो लोग जिनके पासपोर्ट नहीं बने हुए हैं तो उन्होंने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन घबराना पड़ रहा है, क्या करें क्योंकि वोट दिया उनको। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो जिनका जो है ना वो क्या कहते हैं आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो वो अपनी जो है आईडी कार्ड को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके आईडी कार्ड की बुनियाद पर भी जो है ना वो वेरिफिकेशन होती हैं। जाहिर सी बात है जब आपने किसी कंपनी से एड्रेस लेना है तो वो कुछ आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। इसके अलावा जो है आपके घर का एड्रेस का जो है ना वो एक प्रूफ मांगते हैं, तो उसकी जगह जो है आप उनको पीटीसीएल का अपना बिल भी दे सकते हैं और पीटीसीएल के बिल से जो है ना वो काम चल जाता है। ठीक है। और अब जिनके पास पीटीसीएल का बिल भी नहीं है तो वो किसी का भी बिल ले लें और उसको एडिट करके वो आगे आप समझ गए होंगे पाकिस्तानी जुगाड़ जो है ना वो लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें आपको दरकार होती हैं और वो कंपनी वाले जो है आपको 1 साल के लिए एड्रेस दे देते हैं। और फिर क्या इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है वो आपका वो आता है कि यूके के अंदर जो है कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है, वो इंशाल्लाह एक कंप्लीट उसके ऊपर पार्ट बनेगा। काफ़ी सारी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो आपसे मांगी जाती हैं, वो कौन कौन सी देनी होती है और हमने जो किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स देनी है और किस टाइप की हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो है मैं आपको तफसील से जो है प्रैक्टिकली गाइड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आप फंस जाते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता है, बिल्कुल इजी वे होता है और इजीली हो जाता है। और कंपनी की एड्रेस के ऊपर अगर हम बात कर लें तो ये एड्रेस जो है हमें 15-20 डॉलर में जो है 1 साल के लिए इजीली जो है मेरे ख्याल से मिल जाएगा। और इससे चीपेस्ट भी मिल जाते हैं, इससे हाईएस्ट भी मिल जाते हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना इसका टोटल जो खर्चा आता है तकरीबन मेरे ख्याल से 11 से 12 पाउंड्स आते हैं 1 साल के लिए। उसके अंदर जो है कंपनीज हाउस, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है SCCP वाले चलते हैं, अब यूके के अंदर जो है ना कंपनीज हाउस वाले चलते हैं, तो वो तकरीबन जो है 11-12 पाउंड्स आपसे लेते हैं। तो 11-12 पाउंड्स तकरीबन 14-15 डॉलर्स बन जाते होंगे। तो इसके अंदर जो है ना वो आपकी जो है कंपनी को जो है ना 1 साल के लिए जो है वो रजिस्टर कर देते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपाल, इन तीनों में से किसी से भी जो है वो आप पे कर सकते हैं। तो पेपाल तो चलो पेपाल बनाने के लिए आप कर रहे हैं तो आप अपने कार्ड से जो है वो पे पिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 नंबर के ऊपर आते हैं, जो तीसरी चीज़ जो है ना वो हमें चाहिए होती है वो होता है हमें एक यूके का नंबर चाहिए होता है, और एक ऐसा नंबर हो जो आपके पास परमानेंट बेसिस पर रहे, क्योंकि आए दिन पेपॉल आपसे वेरिफिकेशंस मांगता रहता है कि भाई नंबर वेरीफाई करें, स्ट्राइप आपसे वेरिफिकेशंस मांग लेता है, तो आपके पास एक नंबर जो है ना वो होना ज़रूरी है। ठीक है। अब नंबर के लिए क्या सीन है कि काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं, एक मेरे ख्याल से वर्चुअल कंपनी है, उसका आप लाइक मोबाइल ऐप उनकी मेरे ख्याल से वाइक के नाम से है मेरे ख्याल से, तो वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपसे मंथली जो है वो कुछ चार्जेस लेते हैं और वो आपको वर्चुअल नंबर जो है अपना दे देते हैं। अब उस वर्चुअल नंबर से क्या होता है कि आप कॉल भी कर सकते हो और मैसेज रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है यूके की कंपनी है गैफ के नाम से मेरे ख्याल से, तो वो भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना सिम्स जो है वो यूके की जो है ना वो डिलीवर करते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो सिम फिज़िकल सिम ही आपके हाथ में आ जाती है और उसको जो है ना आप मैनुअली जो है ना मोबिलिंग के नेटवर्क के ऊपर जो है वो आप रजिस्टर करवा लेते हो। तो आपको क्या होता है कि वो तमाम जो है ना उस नंबर के ऊपर जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो तमाम के तमाम मैसेजेस जो है ना वो आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉल जो है मेरे ख्याल से नहीं हो पाती। बहरहाल हमें मैसेजेस ही चाहिए होते हैं और आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, तो बस इसी से जो है ना आपका काम चल जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जो अभी मुझे इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि गिफ्ट गैप वालों ने पाकिस्तान के अंदर सिम्स जो है फ्री में डिलीवर करना बंद कर दी हैं। सो वो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस जो है आई थिंक चार्ज कर रहे हैं
तो वो आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपको सिम जो है वो पाकिस्तान में आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ के ऊपर स्पैमिंग होती है तो जाहिर सी बात उसके ऊपर जो है वो मसले मसाइल आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमें तीसरी चीज़ ये चाहिए होती है कि जब आपका कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र वाइज का बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाते हैं, और वो भी मैं आपको कंप्लीट उसका तरीक़ाकार सिखाऊंगा। हमने 2 अकाउंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र वाइज के खुलवाने होते हैं, एक बिज़नेस अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या करना है, हमने वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने बनवाना है, ठीक है। और उसके अंदर जो हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर कंट्री देनी है वो हमने पाकिस्तान ही देनी है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट जो है हमने बिज़नेस वाला ओपन करवाना है, वो हमने यूके की कंपनी के नाम पर ओपन करवाना है, और उसके अंदर जो कंट्री आएगी वो यूके आएगी। और इस चीज़ के ऊपर भी जो है ट्रांसफ़र वाइज वाले आपको सवाल करेंगे कि भाई आपका बिज़नेस प्रोफाइल यूके की है, पर्सनल प्रोफाइल पाकिस्तान की है, तो ऐसा क्यों है। अब उनको क्या बोलना है वो सारे की सारी जो लाइंस हैं वो भी मैं आपको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा जब हम आगे चलेंगे। आपने जस्ट उनको वो सेंड करनी है और उनका जो रिप्लाई आएगा वो आपका उसी टाइम जो है वो अकाउंट ओपन कर देंगे। अब जब आपका जो है वो बिज़नेस अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपके जो कंपनी का एड्रेस जो आपने लिया होगा उस एड्रेस के ऊपर जो है ट्रांसफ़र वाइज वाले एक ट्रांसफ़र वाइज का कार्ड होता है वो भी वो सेंड करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो है ट्रांसफ़र वाइज का जो है वो कार्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपको ये कार्ड जो है उन्होंने मेरे यूके वाले एड्रेस के ऊपर जो है वो भेजा था, ठीक है। और यूके के एड्रेस पर जो है जब आया तो उन्होंने जो है आगे मुझे पाकिस्तान में भेज दिया। तो ये दुनिया की तमाम एटीएम्स के ऊपर काम करता है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है इस कार्ड के अंदर वो ये चीज़ है कि आप लाइक इंटरनेशनल इस कार्ड के थ्रू जो है कोई भी ट्रांसैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्जेस जो है वो नहीं लगते। लाइक अगर $10 की ट्रांसैक्शन है तो मेरे सिर्फ $10 ही जो है वो चार्ज होंगे, $10.1 भी जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो 0% जो है ट्रांसैक्शन इसके चार्जेस हैं। और तो इस कार्ड के बहुत सारे फ़वाइद हैं और बहुत ही मज़े की ये चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा कार्ड जो है वो मौजूद है वो मोन्जो का कार्ड है, ठीक है। और ये भी जो है यूके की बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया हुआ है, और इसका कार्ड भी जो है वो मुझे मेरी कंपनी वालों को रिसीव हुआ था, उन्होंने आगे जो है वो मुझे पाकिस्तान में डिलीवर कर दिया। तो इनका भी ये सेम सीन है, कोई ट्रांसैक्शन चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें कैसी होंगी सारा कुछ इंशाल्लाह आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस में जो है वो मैं आपको सब कुछ जो है प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाऊंगा। इसके अलावा जो है ये जब आपका काम हो जाएगा, कंपनी भी रजिस्टर होगी आपकी, ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट भी बैंक अकाउंट भी आपका खुल गया, और पर्सनल बिजनेस दोनों खुल गया आपके अकाउंट्स। इसके अलावा जो है आपकी तीसरी चीज़ मोन्जो का काम भी आपका हो गया। और फिर उसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक वीपीएस की ज़रूरत पड़ेगी। वीपीएस आरडीपी आप बोल लें, एक आरडीपी की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि यूके की कंपनी के ऊपर जो है ना वो होगी। तो तकरीबन जो है वो आपको $10 पर मंथ में जो है ना एक अच्छी आरडीपी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। उसके ऊपर आप इजीली अकाउंट जो है वो चला सकते हैं। अगर वो आपको सर्विसेज मुझसे चाहिए होंगी तो आपको मुझसे भी मिल जाएंगी, अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल किसी भी कंपनी से जो है वो सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं। और सिर्फ ये है कि वो एक आरडीपी का आईपी जो है वो आपके पास ही होना चाहिए। लाइक वो शेयर्ड आरडीपी ना हो कि वो और अदर यूज़र्स भी जो है उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीपीएस का जिसका रूट एक्सेस ही आपके पास हो और उसके ऊपर आरडीपी इंस्टॉल्ड हो, तो उसके अंदर आपने एक्सेस करना है। और विंडोज़ 10 वगैरह जो है उसके अंदर जो है इंस्टॉल की हो, और जितने भी उसके अंदर बेसिकली क्या हम करेंगे कि हमने या पेपाल का अकाउंट ओपन करना है, या पेपाल का अकाउंट बनाना है, या एक्सेस करना है, या ट्रांसैक्शन करनी है, तो हम कभी भी पाकिस्तानी आईपी से नहीं करेंगे, हम वो यूके के आईपी से ही करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, आप अपनी आरडीपी को जो है वो एक्सेस करेंगे और अंदर अपना यूके का वो पेपाल अकाउंट ओपन करेंगे, जो भी ट्रांसैक्शन करने के बाद आप उसको क्लोज़ कर देंगे। तो आरडीपी जो है वो हमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैं अब पिछले तकरीबन कई सालों से जो है यूज़ कर रहा हूँ। अपने जितने भी यूके के अकाउंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब जब से यूज़ कर रहा हूँ मैं आरडीपी के अंदर ही यूज़ करता हूँ, और आरडीपी के अंदर कभी भी जो है कोई भी मसला मसाइल जो है वो नहीं है, क्योंकि एक ही आईपी के ऊपर आपके बार बार अकाउंट्स लॉग इन हो रहे होते हैं, लॉग आउट हो रहे होते हैं।
तो आपके वेरिफिकेशंस जो आपके मांगने के चांसेस भी होते हैं वो तकरीबन 1% हो जाते हैं। 99% आपसे कोई वेरिफिकेशंस जो है वो एक्स्ट्रा में नहीं मांगी जाती, क्योंकि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ जो है ना वो नहीं हो रही होती। वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर जा रही है, लेकिन अब बड़ी गेम आपने डालनी है, बड़ी कंपनी रजिस्टर करवानी है, पेपाल अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, सारा कुछ करवाना है, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों के ऊपर टाइम तो लगेगा। तो पेपाल की इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पेपाल का उसके ऊपर आरडीपी के अंदर अकाउंट में आपको साइन अप करना सिखाऊंगा, और कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर हो गया, सेक्रेटरी ऐड करना होता है, और इसके अलावा काफ़ी अदर चीज़ें होती हैं। तो कंपनी के सीईओ की प्रोफाइल होती है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पेपाल की बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर ऐड करना होते हैं। वो सारे के सारे हम फुलफ़िल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो ट्रांसफ़र वाइज का बैंक अकाउंट होगा उसको लिंक करेंगे अपने पेपाल के साथ, ठीक है। वो आपस में दोनों लिंक करेंगे, और इसके अलावा फिर हम अगली चीज़ क्या करेंगे कि जब हमारा पेपाल जो है कम्प्लीटली बन जाएगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे स्ट्राइप के ऊपर। स्ट्राइप के ऊपर जो है हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, और ये वेबसाइट की ज़रूरत हमें पेपाल के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपकी एक अच्छी वेबसाइट बनी हो जिसके अंदर मैटर नहीं करता कि वो 7 डेज़ पुरानी है या 1 महीना पुरानी है या बिल्कुल फ्रेश है, बस ये है कि उसके ऊपर जो है एक अच्छा सा टेम्पलेट लगा हो, और अच्छे से पैकेजेस वगैरह जो भी आपकी प्रोडक्ट्स के हैं वो लगे हों, और मतलब एक कंप्लीट जो है पोर्टफोलियो वगैरह हर चीज़ उसके अंदर दी गई हो। वेबसाइट को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि लाइक ये एक फ़ेक वेबसाइट है, इसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो फेक होंगी। तो ऐसा लुक जो है जस्ट वो प्रोवाइड ना करे, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है। स्ट्राइप के ऊपर हम जब अकाउंट बनाते हैं तो आपसे वेबसाइट मांगते हैं कि भाई किस वेबसाइट के ऊपर आपने लगाना है, तो वो हम वहाँ पर करेंगे। फिर वो आपकी कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्ट्राइप वाले भी मांगेंगे, ये कंपनी के जो है हमें लाइक डायरेक्टर कौन है और कितने % शेयर्स हैं, वो सारी की सारी जो हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं वही हमने जो है लाइक जैसे पेपाल को दी है वैसे ही हमने जो है स्ट्राइप को भी दे देनी है। तो वो देने के बाद विद इन मिनट्स जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका स्ट्राइप का अकाउंट रिजेक्ट भी हो जाएगा तब भी आपने घबराना नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको मेथड शेयर करूंगा। जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे वो आपका अकाउंट फिर भी बन जाएगा। सो इस चीज़ को आपने दिल में नहीं लेना कि लाइक हम थोड़ा बहुत ख़र्चा भी करें कंपनी रजिस्ट्रेशन और इन सारे चक्करों में और बाद में हमारे जो है अकाउंट्स अप्रूव भी ना हो, वो तो फिर मसला बन जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इंशाल्लाह आपके तमाम अकाउंट्स अप्रूव होंगे। अगर किसी का अकाउंट इस सारे प्रोसेस के बाद भी अप्रूव नहीं हो रहा तो वो मेरे से जो है व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको गाइड कर दूंगा। अकाउंट जो है वो 100% अब तक जितने भी किए हैं सारे अप्रूव हो जाते हैं और ईजिली हो जाते हैं। क्योंकि एक कंपनी के नाम पर खुलवा रही हैं तो कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं करती, वो इजीली अकाउंट खोल देती है। क्योंकि हम इसके अंदर जो है कोई इलीगल वे जो है वो यूज़ ही नहीं कर रहे। और फिर इसके बाद आगे चलते जाते हैं तो अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं लाइक अमेज़ोन का अकाउंट सेलर अकाउंट ओपन करवाने में, तो वो भी इंशाल्लाह जो है मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसीजर इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो अभी तक मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं ये प्रैक्टिकली जो है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। और जिन्होंने प्रैक्टिकली दी भी हुई हैं वो इस हद तक हैं कि वो कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइक बता देते हैं ऐसे ऐसे होगा, वो करके नहीं दिखा रहे। लाइक एक कंपनी पकड़ें और उसको कंप्लीट जो है बोलें जी फलाना एक जैसे हमारी एक्स स्मार्ट सोल्यूशंस लिमिटेड है, लाइक ऐसे किसी और शुएब सोल्यूशंस लिमिटेड की बात कर लें। वो लाइक एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में, उसको हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाते हैं कि अलिफ ऐसे लिखना है, बे ऐसे लिखना है। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है इस टाइप का प्रोसेस जो है वो अभी तक किसी ने भी शेयर नहीं किया। और दूसरी मेन चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं, लाइक आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से, कहीं से भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यूके के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका कंपनी की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो सारा सेम टू सेम ऐसे ही होगा। लाइक अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तब भी आप ये सारे अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइप जो है वो इंडिया के अंदर भी नहीं है तो आपको ज़रूरत तो उसकी फिर भी पड़ेगी। लाइक नेम चिप की बात कर लें, गोडैडी की बात कर लें, एक्स स्मार्ट होस्ट की बात कर लें, जितनी भी कंपनीज़ हैं लाइक जो भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए स्ट्राइप को ही यूज़ करती हैं।
तो हम भी जो है स्ट्राइप को यूज़ करते हैं और बहुत ही आसान हो गया पेमेंट्स लेना और इजीली पेमेंट आ जाती है क्योंकि स्ट्राइप जो है वो तमाम करेंसीज़ को जो है वो सपोर्ट करती है। लाइक अगर पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है तो मैटर नहीं करता, वो PKR करेंसी को जो है फिर भी जो है वो सपोर्ट करती है और हर 3 दिन बाद जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। और मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मेरी ऐसी कोई पेमेंट नहीं हुई जो कि मुझे रिसीव ना हुई हो या कोई मसला बना हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट्स को जो है वो किस तरह से महफूज बना सकते हैं। पेपाल के अंदर जो है आपने एक अच्छी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है कि पेपाल वाले आपके अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक ना करें और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ये सारी तफसील से जो हमने ये चीज़ें जो है धक्के खा खा कर सीखी हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आने वाली 3-4 वीडियोज़ के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएंगी और इजीली जो है वो आप अपनी कंपनी ओपन करवा कर अपने ही नाम पर जो है अपना पेपाल अकाउंट ओपन करवा सकोगे। क्योंकि पेपाल जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके अंदर नेशनैलिटी हम पाकिस्तान ही लगाते हैं। कल को वो आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगता है तो आप अपने आप को प्रूफ दे सकते हो कि भाई मैं हूँ वेरिफिकेशन, क्योंकि इधर इलीगल वे से नंबर इलीगल उठाते हैं और सारा कुछ करते हैं, वो बंद हो जाता है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। आपने अपनी मतलब कि कंपनी के नाम पर, कंपनी के अंदर जो आपकी प्रोफाइल होती है वो आप खुद होते हैं। तो कल को कोई भी वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई मैं हूँ वेरिफिकेशन में। आप अपना ID कार्ड वो अगर आपसे मांगता है आप अपना ID कार्ड दे सकते हैं। वो कल को आपसे जो है वो ID कार्ड से हटकर पासपोर्ट मांगते हैं, आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कोई बिल मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो वो कोई ऐसी आपको वो बीच में झंझट होती नहीं है, टेंशन ही नहीं होती कोई इलीगल। इसके अंदर जो है ना 0% इलीगल के जो है ना वो चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनीज जो हैं वो आपसे आगे चलकर जो है वेरिफिकेशंस मांगती हैं UK के एड्रेस वगैरह की, तो वो कैसे आपको मिलेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इंशाल्लाह जो है इसकी मैं एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और आने वाली वीडियोस में जो है वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो से जो है सारी एक तफसील जो है वो मिल गई होगी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर जो है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से ये की जाती है। तो शुएब मंसूर की इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।